द 100 ड्रेसेस वन एलियानो एस्टीज। तो ये चैप्टर है आज के इस वीडियो का। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और है द 100 ड्रेसेस टू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले कि ये कहानी मैं शुरू करूँ, इस कहानी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ये स्टोरी है एक यंग पॉलिश गर्ल की जिसका नाम होता है वेंडा पेट्रोन्स्की। और वो जब भी अपने क्लास में होती है तो उसके क्लास के और जो भी बच्चे होते हैं वो उसे जज करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार हम लोगों को जज करते हैं मनी के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, या फिर उनके पोजीशंस के आधार पर। जो वेंडा पेट्रोन्स्की होती है वो जब भी अपने स्कूल में जाती है तो बच्चे उसे घेर लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, या उससे मतलब वेंडा का कोई दोस्त नहीं होता है फिर भी सब लोग उससे बात करते हैं, उससे रोक के पूछते हैं। उन्हें वेंडा डिफरेंट लगती है, चाहे वेंडा का नाम डिफरेंट क्यों ना हो, चाहे वेंडा जो बोलती है वो डिफरेंट क्यों ना हो, उन्हें वेंडा अपने क्लास में डिफरेंट लगती है। और ऐसा इसलिए भी है जैसे कि हम सभी इंडियंस हैं, और अगर हमारे यहाँ कोई एक बच्चा बाहर से आ जाए तो वो हमारे लिए डिफरेंट हो जाएगा, उसका नाम डिफरेंट होगा, उसके बोलने का तरीका डिफरेंट होगा, तो वो वेंडा को कई तरीके से डिफरेंट समझते हैं। यंग पॉलिश गर्ल इसलिए बोला गया है क्योंकि यूरोप में एक जगह है पोलैंड, जिसकी राजधानी है, कैपिटल है वारसाओ। वहाँ से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, और पहली बार जो है जो पॉलिश इमिग्रेंट्स पहुँचे अमेरिका में वो 1608 में पहुँचे। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट वेव थी इस पॉलिश इमिग्रेशन की वो हुई 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी कि 1901 से 1910 के आसपास के करीब। यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है शिकागो, जिसको कह सकते हो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है इन द वर्ल्ड आज के टाइम पे। तब ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ बहुत सारे पॉलिश लोग हैं, तो आप कह सकते हो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है वर्साओ के बाद। मतलब वर्साओ में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग रहते हैं तो वो शिकागो है। कई बार अमेरिका में ऐसा हुआ है कि इनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, भेदभाव भी हुआ है। तो यही कुछ कहानी है वेंडा पेट्रोन्स्की की। वेंडा पेट्रोन्स्की के अलावा दो और मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी में, पेगी और मैडी, जो सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, या फिर जिन्होंने ये गेम शुरू किया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर ये शुरू किया था, इसमें कहीं ना कहीं इस कहानी में बताया गया कि कैसे वेंडा ने भी उन्हें ये क्लू दिया था, ये मतलब ये करने का फ्रीडम दिया था कि वो मजाक उड़ा रहे थे। तो ये भी हम पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस वन एलियानो एस्टीज, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे को वेंडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पे नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडी भी। कौन पैगी और मैडी? वो बच्चियाँ जिन्होंने पूरा ये फन स्टार्ट किया था। नोटिस हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस को नोटिस किया, मतलब किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली जो वेंडा बैठती थी वो कहाँ बैठती थी? जो रूम नंबर 13 था उसमें जो लास्ट रो था, उसमें जो लास्ट सीट थी उसके नेक्स्ट सीट पे। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट्स। वो बैठती थी उस रूम के कोने में जहाँ पे रफ बच्चे मतलब वो खराब बच्चे, क्लास के ऐसे बच्चे जो अच्छे मार्क्स नहीं बनाते थे वो बैठते थे। हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। रूम का वो कोना जहाँ सबसे ज़्यादा पैरों की स्कफलिंग होती थी। स्कफलिंग क्या होती है? पैरों को ज़मीन पे घसीटना, नॉइज़ प्रोड्यूस करना उससे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसी के ठहाके होते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब भी कोई फनी बात बोली जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा फ्लोर पे क्या होता था? मड और डर्ट होता था। तो वेंडा पेट्रोन्स्की जो है रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सीट के नेक्स्ट सीट पे बैठती थी, और वो वहाँ उस रूम के कोने में बैठती थी जहाँ पे क्लास के जो रफ बच्चे होते थे, जो अच्छे मार्क्स नहीं बनाते थे, वो बैठते थे। जहाँ पे जब भी कोई फनी बात बोली जाती तो वहाँ मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर होता था, जहाँ पे पैरों की स्कफलिंग सबसे ज़्यादा होती थी, और जहाँ पे पूरे फ्लो पे मड और डर्ट पड़ा होता था। ये वो जगह थी जहाँ वेंडा पेट्रोन्स्की बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, बट दैट वॉज नॉट द रीज़न। ऐसा नहीं था कि वेंडा जो है रफ और नॉइजी थी, वो नॉइज़ पसंद करती थी या वो अच्छे मार्क्स नहीं लाती थी इसलिए वो बैठती थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल
ऑन द कॉन्ट्रारी। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके विपरीत कोई बात अगर बोल रहे हो, अगर आप उसके विपरीत कोई बात बोलना चाहते हो तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो, ऑन द कॉन्ट्रारी। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब हो गया इसके विपरीत वो बहुत ही क्वाइट थी और शायद ही कभी कोई बात बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद ही किसी ने कभी सुना था, नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, उसे जोर जोर से हंसते हुए। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रिकेट सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कई बार वो क्या करती थी, अपने मुंह को मोड़ लेती थी, ट्विस्ट कर लेती थी, और वो बन जाता था क्रिकेट सॉर्ट ऑफ स्माइल। क्रिकेट सॉर्ट ऑफ स्माइल का मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा सीरियस स्माइल, जिसमें आप अपने दांत तो नहीं दिखाते हो, सिर्फ अपने मुंह को मोड़ कर हंसते हो, वही वो करती थी। बट दैट वॉज ऑल, और यही सब कुछ था उसके पास हंसने के लिए। नो बडी न्यू, कोई नहीं जानता था, नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, कि वेंडा क्यों उस सीट पे बैठती थी, आखिर क्या वजह थी वेंडा के उस सीट पे बैठने की, अनलेस जब तक कि इट वॉज ए था, बिकॉज क्योंकि सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट, वो आती थी बोगिन्स हाइट से, एंड हर फिट वर यूजुअली केक विद ड्राई मड, और जो उसके फिट होते थे वो यूजुअली ड्राई मड से केक्ड होते थे, जमे होते थे। तो कोई नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पे क्यों बैठती थी, न तो वो नॉइजी थी, न तो वो ऐसा नहीं था कि उसके ख़राब मार्क्स आते थे। ऑन द कंट्रारी सी वॉज क्वाइट, वो क्वाइट थी और अच्छे नंबर भी ला सकती थी। वो ज़्यादातर हंसती नहीं थी, जब भी मुस्कुराती थी तो उसकी स्माइल जो होती थी वो क्रिकेट सॉर्ट ऑफ स्माइल होती थी। तो ये बात कोई नहीं जानता था, जब तक कि बस एक रीज़न ये ना हो सकता था कि वो बोगिन साइड से आती थी और उसके फिट जो है यूजुअली केक विथ मड होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन इन सब बारे में कोई बहुत ज़्यादा वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचता नहीं था। वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार अगर वो रूम के कोने में आकर बैठ गई तो इस बारे में कोई सोचता नहीं था। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और वो समय जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे वो स्कूल आवर्स से बाहर का टाइम था। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल के लिए आते थे, और इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह में, अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, इससे पहले कि स्कूल शुरू होता उससे पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 का जो ग्रुप्स होता था, या इवन मोर या उससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वो बात करते थे या हंसते थे अपने रास्ते में, कहाँ के लिए, स्कूल यार्ड के लिए। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल का वो कैंपस जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग वेंडा के बारे में सोचते नहीं थे, और वो जो समय होता था जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे तो वो स्कूल आवर के बाहर का टाइम होता था, दोपहर के समय, जब वो वापस स्कूल को आते थे, या फिर मॉर्निंग में जब वो स्कूल के लिए शुरू करते थे, जब 2 या 3 या कई बार इससे भी ज़्यादा का ग्रुप बात करता था और हंसता था स्कूल यार्ड में अपने रास्ते पे जाते हुए। देन समटाइम्स, और तब वो क्या करते थे, कई बार, दे वेटेड फॉर वेंडा, वो वेंडा का इंतजार करते थे, टू हैव फन विथ हर, ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके। द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, मंडे को वेंडा एबसेंट थी, ट्यूसडे को भी वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, इट मीन्स सी वॉज एबसेंट, वो एबसेंट थी, इधर मतलब उस दिन भी। एंड नो बडी नोटिस हर एबसेंस अगेन, और किसी ने भी वेंडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। देखो अभी तक मैं एब्सेंट बोल रहा था, वो एडजेक्टिव था, बट यहाँ पे मैंने एब्सेंस बोला, ये नाउन है। ये जो हर लगा हुआ है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो इनके साथ जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो नाउन होगी, तो एब्सेंस क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियर, आगे देखो। बट ऑन वेंसडे, लेकिन बुधवार को क्या हुआ, पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice that Venda was not there। तो अभी तक तो ऐसा नहीं था कि किसी ने वेंडा के एब्सेंस को नोटिस किया हो, जब भी वेंडा एब्सेंट रही हो मंडे को, ट्यूसडे को। लेकिन बुधवार को क्या हुआ, पैगी और मेडी, कौन पैगी और मेडी, जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया था, स्टार्टिंग में बताया गया था, और ये दोनों बच्चियाँ कहाँ बैठी थी, हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चों के साथ आगे बैठते थे, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लाते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनको क्या, ट्रैक मतलब चलना पड़ता था, तो जिनको उस लॉट ऑफ मड में चलना नहीं पड़ता था। जैसे बोगिन साइड से जब वेंडा आती थी तो वो उसके पैरों में मड लग जाता था, कीचड़ लग जाता था। इन दोनों का ऐसा नहीं था। इन लोगों ने नोटिस किया, डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर, कि वेंडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल थी। देखो पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर, ये एडजेक्टिव की डिग्री है और इसको बोला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट पॉपुलर गर्ल, तो ये बोला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि पैगी जितना पॉपुलर कोई नहीं था। सी वॉज प्रेटी, वो अट्रैक्टिव थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे प्रेटी कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल कैसे थे, कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे खास दोस्त थी। क्लोजेस्ट,
क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, ये भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और कारण क्या था कि पेगी और मैडी ने वेंसडे को नोटिस कर लिया था कि उस दिन वेंडा नहीं आई है? क्योंकि पेगी और मैडी ने नोटिस किया वेंडा की एब्सेंस को, वो इसलिए था क्योंकि वेंडा ने उनको लेट कर दिया था, मेड देम लेट टू स्कूल, स्कूल आने से। क्या हुआ होगा? वो वही वेट कर रहे होंगे एक जगह पे खड़े होके कि आज वेंडा का मजाक उड़ाएंगे, और वेंडा आई नहीं, काफ़ी टाइम तक वो रुके और इसलिए वो लेट हो गए। दे हैड वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने वेट किया और वेट किया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर, कि वे उसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा फन करेंगे। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वो सिंपली नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स की, और वे अक्सर, ऑफन क्या होता है, एडवर्ब होता है, ऑफ्टेन नहीं बोलेंगे, ऑफेन बोलेंगे, टी साइलेंट होगा। दे ऑफन वेटेड, एडवर्ब होता है, सॉरी एडजेक्टिव अगर बोला हो तो एडवर्ब होता है, ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स की, और क्यों वेट करते थे, टू हैव फन विथ हर, कि वे उसके साथ थोड़ा मजाक कर सकें। वेंडा पेट्रॉन्स की, अब वेंडा के बारे में बताया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। रूम 13 में जितने भी बच्चे थे उनके नाम ऐसे नहीं थे जैसे कि वेंडा पेट्रोन्स्की का था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम आसान थे बोलना, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एक बच्चा भी था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लेकिन और लोगों ने सोचा और लोग सोचते थे कि वो फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन ये भी उतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की का नाम, जितना वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम। विली बाउंस भी इतना फनी नहीं था। तो वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम उसकी क्लास में रूम नंबर 13 के बच्चों को फनी लगता था। और क्यों लगता था, मैंने पहले ही बताया कि वो बाहर की थी, वो वहाँ अमेरिकन टाउन में पहले से नहीं थी, वो बाहर से आकर बसी थी, इसलिए उसका नाम उनको अलग लगता था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो हमेशा स्कूल अकेले जाती थी और घर भी अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वोर, वियर की सेकंड फॉर्म है वो, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, कम की सेकंड फॉर्म है केम। जब भी आप स्टोरी लिखते हो, अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड के साथ यहाँ पे देखो हैव प्योर फॉर्म में लिखा है फर्स्ट फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी ऑलवेज वो अ फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस, एक ऐसी ब्लू ड्रेस जिसका कलर उड़ गया था, वो पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो फिट नहीं आता था उसके अंदर। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो साफ होता था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक, वो दिखता था, एज दो, मानो कि, इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि कभी इसको अच्छे से आयरन नहीं किया गया है, प्रेस नहीं किया गया है। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो थी उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो उस स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में उसको घेर लेते थे। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जैसा कि वो देख रही होती थी खड़े होके, स्टूड वॉचिंग, वो खड़े होकर देख रही होती थी छोटी बच्चियों को खेलते हुए हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, उस जो फील्ड होता था, उसका यार्ड होता था, स्कूल यार्ड, पुराना और बहुत ही सख्त ग्राउंड जो होता था, हार्ड ग्राउंड होता था, वहाँ पे। हॉप स्कॉच क्या होता है, जब बच्चे जो है ज़मीन पे एक स्क्वायर टाइप का बना लेते हैं इस तरह का, और उसमें जो है कोई पत्थर फेंक कर और एक टांग पर कूदते हुए चलते हैं, वही हॉप स्कॉच बोला जाता है। अब वहाँ पे जैसे ही वो लोग वेंडा को देखते थे, पेगी वहाँ पहुँच जाती थी और बोलती थी वेंडा। पेगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। वेंडा और पेगी बहुत ही कर्टियस मैनर में बोलती थी, बहुत ही मतलब ऐसा लगता था जैसे वो अपने टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो, मानो कि, एज दो, मानो कि शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, कि वो किससे बात कर रही हो, मिस मैसन से। वेंडा सी वुड से, वो कहती थी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, नज का मतलब क्या होता है, कोनी मारना, अपने एक दोस्त को कोनी मारते हुए, मतलब दिखाती थी, देखो देखो मैं वेंडा को बुला रही हूँ, देखना अभी कुछ बोलेगी। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कितनी ड्रेसेस तुम कह रही थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से, तुमने कहा था, यू हैड, कि तुम्हारे पास है, हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तुम्हारी अलमारी में लटकी हुई, कितनी ड्रेसेस तुम कहती थी, बताना जरा मुझे। देखो ये वेंडा से बात कर रहे हैं और थोड़ा सा एक हाथ से कोनी भी मार रहे हैं। और वेंडा क्या जवाब देती थी, वेंडा बोलती थी 100, 100, वेंडा वुड से, वेंडा बोलती थी 100, exclaim all the little girls incredulously and little ones would stop playing hopscotch and listen। अब जैसे ही वेंडा बोलती थी 100, सब रुक जाते थे, 100 ड्रेसेस, exclaim all the little girls incredulously, देखो ये बना हुआ है क्रूडलस,
क्रूडुलस का मतलब होता है विश्वसनीय तरीके से, इनक्रूडुलस मतलब अविश्वसनीय तरीके से। एक्सक्लेम करना ना वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा। ओ यू एस अगर सफिक्स लग जाए किसी वर्ड के अंत में, अगर ओ यू एस लग जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर हम बना देते हैं एडवर्ब। तो ये जो इनक्रूडुलसली है वो एडवर्ब है, जो किसके बारे में बता रहा है, एक्सक्लेम के बारे में बता रहा है। एक्सक्लेम करना वर्ब है। कैसे एक्सक्लेम किया, अविश्वसनीय तरीके से, क्या बात कर रही हो, 100 ड्रेसेस, तो ये आपका एडवर्ब है। क्रेडुलस एडजेक्टिव, क्रेडुलस का अपोजिट इनक्रेडुलस, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय तरीके से, और उससे एडवर्ब बनाना था तो एल वाई लगा दिया। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे बच्चे थे वो स्टॉप प्लेइंग, वो प्लेइंग रोक देते थे अपनी, क्या खेलते थे वो, हॉप स्कॉच, एंड लिसन, और सुनने लगते थे। या 100, हाँ बिल्कुल 100, ऑल लाइन अप, और सभी जो ड्रेसेस थे ऑल लाइन अप, वो एक लाइन में थे, सेड वेंडा, वेंडा बोलती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद जो उसके थिन लिप्स थे, जो पतले ओठ थे, वो साइलेंस में एक पास आ जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पेगी। अब पेगी कहती थी वो कैसे दिखते हैं, सभी सिल्क, मैं शर्त लगा सकती हूँ, पेगी बोलती थी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, सभी सिल्क और सभी कलर के। वेलवेट टू, वेलवेट भी, मखमली कपड़े भी, या वेलवेट टू। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, रिपीट करना, कैसे रिपीट करना, स्टॉलिडली। स्टॉलिडली मतलब होता है बिना इमोशन के। स्टॉलिड आपका एडजेक्टिव है, एल वाई लगाकर एडवर्ब बना दिया, और किसके बारे में बता रहा है, रिपीट के बारे में। ठीक है, तो देखो, जब पैगी बोलती थी कि वो कैसे दिखते हैं, सभी सिल्क, मैं शर्त लगा सकती हूँ, तो वेंडा भी जवाब देती थी, हाँ सभी सिल्क हैं और सभी कलर के हैं। वेलवेट भी हैं, हाँ वेलवेट भी हैं। और एक बार वो फिर बोलती थी 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, और सभी मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और उसके बाद वो उसको जाने देते थे। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वो उसे जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो बहुत दूर जाती, उसके बाद क्या होता था कि इससे पहले कि वो बहुत दूर जाती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रशिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे ठहाकों की हंसी में। देखो, अगर यहाँ पे होता दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो इतने से भी काम हो जाता कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो खूब हंसी के ठहाके होते थे, वो हंसी से फूट पड़ते थे, तो इसके लिए आप बोलोगे ब्रशिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। बर्स्ट का मतलब होता है फूट पड़ना, BURST। बर्स्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। एक और बात, कुड नॉट हेल्प एक स्ट्रक्चर है जिसके बाद आपको ING फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, समझ आ गया। तो इससे पहले कि वो बहुत दूर जाती, वे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते थे वेंडा के ऊपर, वेंडा का मजाक उड़ाते थे कि देखो कितनी बेवकूफ़ लड़की है, बता रही है इसके पास 100 ड्रेसेस हैं और पहन के आती है केवल फेडेड ब्लू ड्रेस। वही एक ड्रेस था जो कि ऐसा लगता था कि सही ढंग से आयरन भी नहीं किया गया हो, वही एक ड्रेस पहन के आ रही है और कह रही है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वेलवेट कलर के हैं, सभी कलरफुल हैं और सभी मेरे अलमारी में क्लोजेट में लाइन से हैं। 100 ड्रेसेस, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. Obviously उसके पास जो केवल एक ही ड्रेस थी वो ब्लू वाली थी जो वो हमेशा पहनती थी। अब यहाँ पे देखना ये जो एवरीडे लिखा हुआ है, अगर एवरीडे को एक साथ लिख दोगे एवरीडे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर ऐसे लिखोगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। अब आपको ये नोटिस करना है कि आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो कि एडवर्ब यूज कर रहे हो। जैसे वह स्कूल डेली जाता है तो आप लिखते हो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तो ही गोज़ टू स्कूल जाता है, कब जाता है आपको बताना है, तो इसका जवाब एडवर्ब हो जाएगा। तो कब जाता है, हर दिन जाता है, तो उस समय आपको एवरीडे दूर दूर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से वो पहनती थी, कब पहनती थी, हर दिन, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, फिर उसने क्यों बोल दिया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, मतलब समझ में नहीं आता है। वो पहनती तो थी केवल एक वही ब्लू वाला और बोलती है कि 100, व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, अब कोई फिर मजाक में बोल दिया कितने जूते तुम बता रही थी वेंडा तुम्हारे पास है, डिड यू से तुमने कहा था यू हैड 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़ी और सभी मेरे अलमारी में लाइन से हैं। क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई भी बात एक्सेजरेट करना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के कहना। पोलाइटनेस विनम्रता, ग्रीट करना अभिवादन करना। तो जैसे ही वो बोलती थी कि 60 पेयर्स हैं, सब लोग जो है एकदम बढ़ा चढ़ा कर जो पोलाइटनेस होती थी उसके साथ उसको ग्रीट करते थे,
ऑल अलाइक, और सभी एक जैसे हैं वेंडा। ये मजाक उड़ाते थे, बट उसको बोलते ऐसा थे जैसा लगता था कि वो उसको ग्रीट कर रहे हैं। ओ नो, बिल्कुल नहीं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर पेयर डिफरेंट है। ऑल कलर, सभी कलर्स में है। ऑल लाइन अप, और सभी लाइन में है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, कौन Peggy? जिसने इस गेम के बारे में सोचा था। Who had thought up this game, जिसने ये गेम स्टार्ट किया था। And Maddie, her inseparable friend, उसकी inseparable मतलब कभी दूर न होने वाली दोस्त। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, यही दोनों बच्चियाँ होती थी सबसे लास्ट में वहाँ से जाने वाली। और पेगी के बारे में ध्यान रखिएगा, सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। वो सबसे पॉपुलर थी उस स्कूल में, और बहुत ही प्रेटी कपड़े पहनती थी, उसके बाल कर्ली थे और बहुत ही अट्रैक्टिव थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप, और फाइनली जो है वेंडा वहाँ से चली जाती थी। द स्ट्रीट, गली में, स्ट्रीट में। हर आइज डल, उसकी आंखें डल, और उसका मुंह जो है वो बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और हर बार अपने कंधे को, एवरी नाउ एंड देन का मतलब हर बार, बार बार अपने लेफ्ट शोल्डर को उठाते हुए, हिच करते हुए। इन द फनी वे शी हैड, जिस तरीके से वो फनी वे में, जिस तरह से वो अपने कंधे को उठाकर चलती थी, उस तरह वो चली जाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और इस तरह से वो स्कूल तक अकेले जाती थी। जब भी इसको रोक कर रास्ते में ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। अब देखिए कहानी में ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि पेगी क्रूएल थी, वो बहुत ही क्रूर थी, वो इस तरह से लोगों का मजाक उड़ाती थी। सी प्रोटेक्टेड, इवन ऑन द कॉन्ट्रारी, सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो तो जो भी बच्चों को धमकाते थे उनसे बच्चों को बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों तक रोती थी। इफ़ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वो देखती थी किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो तो। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि किसी ने उससे कह दिया, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूएल वे टू ट्रीट वेंडा, तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक, कि ये एक बहुत ही ख़राब तरीका है वेंडा को ट्रीट करने का, जिस तरह से तुम वेंडा को रोक कर उससे पूछती हो, और फिर जब वो थोड़ी दूर जाती है तो फिर तुम लोग श्रीक्स ऑफ लाफ्टर, इस तरह से आप हंसने लगते हो। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज होती थी। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज होती थी और बोलती थी क्रूएल। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, क्या बात कर रही हैं आप, क्रूएल कह रही हैं। तो फिर उस बच्ची ने क्यों कहा, उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, कोई भी बता सकता था। एनीबडी कुड टेल दैट, अब ये दैट कनेक्टर का काम कर रहा है, एंड दैट वॉज अ लाई, कि वो झूठ था। अब यहाँ पे 2 बार दैट आया है, नरेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा। जैसे मान लो लिखा हो ही सेड टू मी दिस इज माई बुक, अगर मान लो लिखा हो ही सेड टू मी दिस इज माई बुक, तो आप चेंज करोगे सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर लगाओगे दैट, और फिर दिस इज माई बुक, तो दिस को चेंज करोगे दैट में, तो दैट वॉज माई बुक, तो वही यहाँ पे किया गया है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ होना क्यों चाहती है, वो क्यों झूठा होना चाहती है। एंड सी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, नहीं तो उसका नाम ऐसा क्यों होता, जिस तरह से उसने नाम रखा है वेंडा पेट्रोन्स्की। पूरे क्लास में इतना फनी नेम कोई नहीं था, इवन विली बाउंस भी इतना फनी नहीं लगता था। तो ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है वेंडा पेट्रोन्स्की, उसने अपना नाम ऐसा क्यों रख रखा है, वो क्यों झूठ बोलती है। अगर वो इतने झूठ नहीं बोलती, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाती। तो इस तरह से ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पेगी है उसको ये फील नहीं हो पाता है, उसको ये एहसास नहीं होता है कि वो जाने अनजाने या जैसे भी हो, अनविलिंगली और विलिंगली वो वेंडा का क्या कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। उसको ये लगता था कि वेंडा मुझसे झूठ बोलती है, और क्यों वो झूठ बोले, अगर वो सच बोले तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और वो ऐसा नहीं था कि क्रूएल भी थी, वो जब भी किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट किया जाता तो वो उसके लिए रोती थी, कोई उस बच्चों को धमकाता था तो उसके लिए वो खड़ी हो जाती थी, लड़ती थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर भी उन्होंने कभी वेंडा को रुलाया नहीं। दे नेवर मेड हर क्राई, वो हमेशा ऐसे ही पूछते थे, और जैसे वो बोलती थी थोड़ी आगे हट जाती थी, ये लोग हंसते थे, बस इतना ही था। कभी ऐसा नहीं था कि उसे रुला देते थे। एज फॉर मेडी, अब बात आती है मेडी की, उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड की। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, जो मेडी की बात अगर की जाए तो ये जो बिजनेस था, जो ये काम था वेंडा से पूछने का, हर दिन कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास, कितने हैट्स हैं तुम्हारे पास, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड, या ये चीज़ कितनी है तुम्हारे पास, वो चीज़ कितनी है तुम्हारे पास, वॉज बॉदरिंग हर, वो उसको परेशान करता था। अगर मैडी की बात की जाए तो ये जो बिजनेस था पूछने का वेंडा से,
कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने हैट्स हैं, या कितनी ये चीज़ें हैं, या कितनी वो चीज़ें हैं जो उसके पास हैं, वॉज बोदरिंग, वो उसको परेशान करता था। मेडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मेडी खुद भी पुअर थी, मेडी खुद भी गरीब थी। सी यूजली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और वो यूजुअली आमतौर पे पहनती थी किसी और के हैंड मी डाउन कपड़े। हैंड मी डाउन का मतलब सेकेंड हैंड, यानी कि किसी ने कपड़े पहन लिए, यूज कर लिए, फिर उसको दिए हैं। थैंक गुडनेस, भगवान का भला है, शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम, कि वो बोगिन्स हाइट पे नहीं रहती थी, नहीं तो वो भी कीचड़ लगे हुए पैर से आती, और या फिर हैव अ फनी नेम, या उसका कोई फ़नी नाम नहीं है। तो वो बहुत थैंक्स बोलती थी इस बात के लिए कि वो बोगिन्स हाइट पे नहीं रहती है और उसका कोई फ़नी नाम नहीं है, क्योंकि वो खुद भी पुअर थी और वो कपड़े कैसे पहनती थी, हैंड मी डाउन। हैंड मी डाउन पूरा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है किसी ने कपड़े यूज कर लिए और फिर आपको दे दिए। समटाइम्स, कई बार ऐसा होता था, व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मेडी फेल्ट एम्बेरेस्ड and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कई बार ऐसा होता था जब पेगी उससे पूछ रही होती थी, किससे, वेंडा से, दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, उन क्वेश्चंस को उसी मजाक उड़ाते हुए, मॉक मतलब मजाक उड़ाना और पोलाइट मतलब थोड़े पोलाइट होकर, आप मजाक भी उड़ा रहे हो लेकिन बहुत पोलाइट वे में उनसे बात कर रहे हो। तो कई बार सामने वाले बहुत ही इनोसेंट होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप सामने से एक दो बच्चों को लेकर खड़े हो गए हो और बहुत ही इनोसेंट तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो उस मॉकिंग पोलाइट वॉइस में जब वो पूछती थी, मैडी बहुत एम्बेरस फील करती थी। एम्बेरस मीन्स बहुत शर्मिंदा फील करना। एम्बेरस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, फील यहाँ पे वर्ब है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट। मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो मार्बल्स को स्टडी करने लगती थी, मतलब देखने लगती थी, एग्जामिन करने लगती थी, इन द पाम, जो उसके पाम में होता था, ऑफ हर हैंड, उसके हाथ में, रोलिंग देम अराउंड, उनको इधर उधर घुमाते हुए, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और खुद से कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो वेंडा के लिए सॉरी फील करती थी। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा कि सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, वो वेंडा पे कोई अटेंशन पे नहीं की होती। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ, यदि पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पेगी ने ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता। इफ़ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पेगी ने ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो उसने भी कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया होता। अब ये स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंसेस का। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई पास्ट की ऐसी बात हो जिसमें आपको बोलना हो जो कि एक्शन अनफुलफिल हो, यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने भी तुम्हारी मदद की होती, यानी कि तुमने मेरी मदद नहीं की इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की, और अब आप मुझसे आके पूछ रहे हो तुमने मेरी मदद उस दिन नहीं की, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने भी तुम्हारी मदद की होती। ये पास्ट में एक्शन है जो कि पूरे नहीं हुए। तो इफ़ वाली क्लॉज के साथ हैड प्लस V3 बहुत बार आपको मिलेगा आज के टाइम, आज के बाद जब भी आप पढ़ोगे तो इफ़ वाली क्लॉज के साथ हैड प्लस V3, और जो दूसरी क्लॉज होगी उसके साथ वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। क्लियर है? चलो, बट सपोज, लेकिन मान लो, पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, मान लो ऐसा हो जाए कि अगर वो इतना सोच रही है इस बारे में, कहीं पेगी और जो अन्य बच्चे हैं वो उसके ऊपर ही शुरू हो जाए अगली बार। स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, सी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, वो वेंडा की इतना गरीब नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वेंडा की इतना पुअर थी, परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। सी वॉज पुअर, उसके पास हैंड मी डाउन कपड़े थे, अपने कपड़े नहीं थे, वो भी पुअर थी। हाँ, वो बोगिन साइड से नहीं आती थी, उसका फ़नी नाम नहीं था। और दूसरी बात, ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, और ये उसके पास सेंस था, इतनी उसके पास बुद्धि थी कि वो वेंडा की तरह इस तरह के रिप्लाई नहीं देती जैसे वेंडा देती थी। सी वुड हैव मोर सेंस, उसके पास ज़्यादा बुद्धि थी, देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, की बजाय उसके वो कहती उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी स्टिल सी वुड नॉट लाइक, वो नहीं चाहती थी, फॉर देम उनके लिए, टू बिगिन ऑन हर, कि वे लोग उसके ऊपर शुरू हो जाए। शी विश पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स की, वो विश करती थी कि पेगी जो है वो बंद कर दे वेंडा पेट्रोन्स की को टीज करना। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ऐसा नहीं था कि मैडी जो है वो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी, या जो भी ये गेम चलता था वो तो वो गेम स्टार्ट भी नहीं करती अगर पेगी ने ये ड्रेस वाला गेम इन्वेंट नहीं किया होता। लेकिन
वो ये भी सोचती थी कि अगर उसने कहीं पैगी को रोकने की कोशिश की और कहीं ऐसा हो गया कि पैगी और जो अन्य बच्चे हैं वो उसी के ऊपर शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी एक पुअर बच्ची थी, वो हैंड मी डाउन कपड़े पहनती थी। हाँ, उसके पास इतना सेंस था कि वो कभी नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो कभी नहीं चाहती कि ये लोग अब उसके ऊपर शुरू हो जाएं। इसलिए वो विश करती थी कि पैगी अपने आप से ही ये सब बोलना बंद कर दे। ठीक है। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यहाँ तक कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे, मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी, शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, उसे वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था। मेक फन ऑफ का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अपसेंट माइंडेडली, वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही थी बिल्कुल खोए हुए। एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है बिल्कुल खोए हुए। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, 8 बार 8 देखते हैं क्या होता है। और ऐसे करके वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये बात लिखी गई है कि वो सोच रही थी इस बारे में। शी विश, उसने विश किया, उसने इच्छा जाहिर की। शी हैड द नर्व, उसके पास वो करेज होता टू राइट पैगी अ नोट, कि वो पैगी को एक नोट लिखती। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज, उसके पास कभी वो करेज था ही नहीं, वो साहस होगा ही नहीं, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो पैगी से एकदम सामने से बोले, टू से, और कहे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, कितनी ड्रेसेस उसके पास हैं। तो वो जानती थी कि वो कभी वेंडा से ये बात बोल ही नहीं पाएगी कि वेंडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, और ये उसके सामने से जाकर उससे बात करे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। व्हेन शी फिनिश हर अर्थमेटिक, और जब उसने अपना अर्थमेटिक वाला जो प्रॉब्लम था वो फिनिश कर लिया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, उसने एक पैगी को नोट लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉज, और अचानक से वो रुक गई, एंड शडर्ड, और एकदम से कांप गई। सी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और उसने अपने आप को पिक्चर किया स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग वेंडा का मजाक उड़ाते थे। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, एक नई टारगेट पैगी और बच्चियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर, और पैगी शायद उससे पूछती, वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, उसने वो कपड़े कहाँ से पाए जो वो पहन रखी थी। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ता, मैडी वुड हैव टू से, इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस, ये पैगी के पुराने कपड़ों में से एक हैं। एंड मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, और मैडी की माँ ने प्रयास किया था, ट्राई किया था डिस्गाइज करने का, छिपाने का, उन कपड़ों को किससे, न्यू ट्रिमिंग से। न्यू ट्रिमिंग्स का मतलब क्या हो गया, नई डेकोरेटिव, ट्रिमिंग्स का मतलब हो गया डेकोरेटिव चीज़ें से। सो ताकि नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि कोई भी रूम 13 में उन कपड़ों को पहचान ना पाए। देखो, ट्रिमिंग्स का मतलब होता है वो डेकोरेटिव मटेरियल जो कपड़ों में एक्स्ट्रा तौर पे लगाए जाते हैं ताकि उनकी और जो है खूबसूरती बढ़ पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा, तो अब वो क्या सोचती है, इफ़ ओनली, कि केवल मात्र एक ही ऑप्शन है कि पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, कि पैगी अपने मन से ही बंद कर दे स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा, वेंडा के साथ मजाक करना। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डे हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और फिर उसके बाद वो क्या करने लगी, अपने बालों में शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर का मतलब क्या होता है, पेल गोल्ड कलर के बाल, फीके गोल्ड कलर के जो बाल होते हैं, स्पेशली अमेरिकन में आपको देखने को मिलेंगे ये, तो उनसे उसने अपने हाथों को फेरा ताकि एज दो मानो कि वो पुश करना चाहती, वो हटाना चाहती हो उन अनकंफर्टेबल थॉट्स को दूर जो उसके दिमाग में आ रहे थे। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या अंतर उसने किया। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, और तुरंत ही मैडी ने क्या किया, उन सभी नोट्स को, जो नोट्स उसने स्टार्ट किया था, वो जो नोट लिखना, उनको टुकड़ों में फाड़ दिया। टीयर की सेकंड फॉर्म है टो। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी उस पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और पैगी शायद कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी, कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो कि शायद गलत हो। तो ये बात मैडी को लगा कि अगर वो पैगी को नोट लिखती है और अगर ऐसा हो गया कि पैगी और जो और बच्चे हैं वो मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे उस स्कूल यार्ड में, तो अब वो क्या करेगी। इसलिए उन सभी थॉट्स को दूर कर दिया और उसने ये सोचा कि पैगी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, तो फिर वो ऐसा क्यों करे, और पैगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की उस पूरे होल रूम में, रूम नंबर 13 में,
और शायद पैगी कुछ गलत करेगी ही नहीं, दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा। और जहाँ तक वेंडा की बात है, एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो ठीक बस केवल एक लड़की थी, हु लिव अप ऑन बोगीन साइड, जो बोगीन साइड पे रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल, और अकेले स्कूल में रहती थी, स्कूल यार्ड में। तभी लोग उसे घेरते थे, उससे पूछते थे, और जब भी वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो पैगी को और मैडी को ये लगता था कि वो झूठ बोल रही है, इसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो शायद ही कभी, स्कार्सली मतलब हार्डली, मुश्किल से ही कभी उसने किसी से कुछ भी कहा हो। द ओनली टाइम शी टॉक, केवल एकमात्र समय जो वो बात करती थी वो था इन द स्कूल यार्ड में, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, तो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और मैडी याद करती है, रिमेंबर मीन्स याद करना, मैडी याद करती है हर टेलिंग अबाउट, जो वो बताती थी वन ऑफ हर ड्रेसेस, अपनी ड्रेसेस में से एक के बारे में, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, और वो कैसा था, फीके ब्लू कलर का, उसमें भी कलर ट्रिमिंग्स थी, यानी कि डेकोरेटिव चीज़ें लगी थी। एंड सी रिमेंबर, और उसने याद किया अनदर ड्रेस के बारे में, एक और ड्रेस था उसके बारे में याद किया, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का था। जंगल ग्रीन मीन्स डार्क ग्रीन कलर का था, विथ अ रेड शैश, रेड शैश मीन्स उस पर एक रेड कलर का रिबन लगा हुआ था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, तो लड़कियों ने झूठे बहाने के साथ, झूठी प्रशंसा के साथ ये बात वेंडा को बोली थी, जब वेंडा ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का, उस पर रेड शैश बना हुआ है, ऐसी ड्रेस है। तो उन लोगों ने, जैसे आप देखते हो कि क्रिसमस ट्री डार्क ग्रीन कलर का होता है, उस पर एक लाल कलर का रिबन जो होता है वो चारों ओर से बंधा होता है, तो उन्होंने कहा कि तुम उस पर क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी बिल्कुल, अगर वेंडा तुम उसको पहन लो तो 2 ड्रेसेस के बारे में उसने बताया था, एक पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एंड दैट सेकेंड वन वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश। आगे देखिए, और यही सब सोचते हुए, थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, कि वो सभी अलमारी में लाइन के साथ लगी हुई हैं, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मैगी सोचने लगी, वो आश्चर्य करने लगी कि कौन जीतने जा रहा था, वो जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था उसके स्कूल में, हो रहा था उसके स्कूल में। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ, वो बना हुआ था किस चीज़ों के लिए, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस मतलब उनको बनाना था, एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों के लिए वो मोटर बोट्स डिज़ाइन से लेकर था। तो लड़कियों को वहाँ पे ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और लड़कों को मोटर बोट्स, ये कॉन्टेस्ट उसके स्कूल में होने जा रहा था। और ये बात सोचकर अब मैडी जो है वो सोचने लगी कि ये कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। प्रोबेबली, शायद, पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी जो है वो जीत लेगी लड़कियों का मेडल। पैगी ड्रीव बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और पैगी जो है वो ड्रीव करती थी, मतलब कुछ भी ड्रॉ करती थी, जो भी रूम में थे उन सब से बेहतर। एनीवन एल्स, कोई भी और जो रूम में था उनसे बेहतर। गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे देन लगाओगे, या कहीं देन लगाओ और आपके लिए फिलर्स आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपैरेटिव ही होगा अगर आगे दिया हो कि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। एटलीस्ट, कम से कम, दैट इज वॉट एवरीबडी थॉट, दैट वॉज एवरीबडी थॉट, यहाँ पे दैट वॉज बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो इज बोलना पड़ता। एंड एटलीस्ट, कम से कम, दैट वॉज वॉट एवरीबडी थॉट, और यही वो बात थी जो सब लोग सोच रहे थे। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो मैगजीन से एक पिक्चर कॉपी कर सकती थी, और सम फिल्म स्टार्स हेड, या फिर किसी फिल्म स्टार के चेहरे को इस तरह से बना सकती थी, सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, कि आप ये बता सको कि ये कौन है। तो एक तो वो किसी भी मैगजीन से कोई भी पिक्चर कॉपी कर देती थी, या किसी फिल्म स्टार का चेहरा ऐसे कॉपी करती थी कि आप ये बता पाओ कि ये कौन है। ओह, मैडी वॉज श्योर, मैडी एकदम श्योर थी, पैगी वुड विन, पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो। चलो ठीक है, अगले दिन टीचर जो है वो अनाउंस करने जा रहे थे विनर्स का नाम, और तब वो जान जाएगी, दे वुड नो, वे लोग जान जाएंगे कि विनर कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बारिश हो रही थी। ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, जो मैडी और पैगी दो सबसे वो जो गर्ल्स थी जिन्होंने ये फन स्टार्ट किया था, दे हरीड टू स्कूल, और इनको बोगिन साइड से भी नहीं आना पड़ता था, इनको ट्रैक नहीं करना पड़ता था उस लॉट ऑफ मड वाले रोड से। दे हरीड टू स्कूल, हरी का मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना, तो वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, नेचुरली क्या होता था इस तरह के दिन पे, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा, जब भी अगर कोई स्कूल में फंक्शन है, कोई कंपटीशन है या फिर कुछ अनाउंसमेंट है,
तो वो फिर वेंडा का वेट नहीं करते थे, वेंडा पेट्रोन्स्की का, ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट के उस कोने में, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, वो स्ट्रीट जो दूर दूर था रेल रोड ट्रैक के नीचे, एंड अप द हिल, और हिल के ऊपर जो लेकर जाता था, लीड की सेकेंड फॉर्म है लेड टू बोकिन साइट। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, किसी भी तरह से वो चांस नहीं लेना चाह रहे थे लेट होने के लिए, बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगले दिन क्या हो रही थी, अगले दिन जो है वो बारिश हो रही थी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जो है पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे। नेचुरली इस तरह के दिन पे वो इंतजार भी नहीं करते थे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि वो लेट हो जाए, ठीक है। और जो ओलिवर स्ट्रीट था वहीं वो रुका करते थे, वो स्ट्रीट जो दूर दूर कहीं रेल रोड ट्रैक के नीचे और हिल के ऊपर जो कि लेकर जाता था बोगिन साइड के लिए, वहीं पे वो रुकते थे। आगे देखो, बिल्कुल अब ये लास्ट पैराग्राफ है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे, क्या तुम सोचती हो कि मिस मेसन जो है वो अनाउंस करेंगी आज विनर्स का नाम? आस्क पैगी, पैगी ने पूछा, किससे? मैडी से। ओह आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, जैसे ही हम अंदर जाएंगे वैसे ही। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और निश्चित तौर पर तुम ही जीतोगी पैग, ये मैडी बोलती हो। मैडी बोलती है किसको? पैगी को, क्योंकि मैडी जानती थी कि पैगी ही है जो पूरे क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। होप सो सेड पैगी एगरली, एगरली मतलब उत्सुकतापूर्वक, सेड वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा, तो एगरली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एगर क्या होता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो ये बात पैगी ने कहा कि मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि हाँ मैं जीत जाऊंगी। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, और वो मिनट जब उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप शॉर्ट, वे एकदम से रुक गए, पहले ही रुक गए, एंड गैस्प, और एकदम मुंह खुले रह गए उनके कमरे की जो भी चीज़ें बनी थी कमरे में उन सब चीज़ों को देखकर। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में चारों तरफ ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज, हर किनारे पे, एंड विंडो शिल, और जो विंडो की जो ताखाएँ थी उस पे, खिड़कियों की ताखाओं पे, डेजलिंग चमकती हुई, डेजलिंग कलर्स, चमकते हुए कलर्स के साथ, ब्रिलियंट शानदार, लेविस डिज़ाइन, इम्प्रेसिव और एक्सपेंसिव डिज़ाइन थे, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी ड्रॉ की गई थी रैपिंग पेपर वाले ग्रेट शीट पे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, और निश्चित तौर पे पूरे 100 की 100 होंगी, और सभी एक लाइन में। तो जैसे ही उन्होंने द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट, वो एकदम रुक गए और गैस्प, और मुंह खुला रह गया उनका। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स थी, एवरी लेज और विंडो शिल पे, और वो कैसी थी? डेजलिंग कलर्स की थी, ब्रिलियंट थी, लेविश डिज़ाइन थी, लेविश मतलब एक्सपेंसिव और इम्प्रेसिव, डेजलिंग मतलब चमकती हुई, डेजल वर्ड से बना हुआ है, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और ये लगभग 100 की 100 होंगी और सभी लाइनअप होंगी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये निश्चित तौर पे, दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, दे वर, और वे थे, ये निश्चित तौर पे ड्राइंग्स के लिए जो कॉन्टेस्ट था उसके लिए जो ड्राइंग्स थी उसके लिए होंगे, और दे वर वे थे। एवरीबडी स्टॉप, हर लोग रुक गए, विसल और मरमर एडमायरिंगली, और विसल किए, विसल मतलब क्या होता है? सीटी बजाना, और मरमर मतलब बुदबुदाना, एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा करते हुए, एडमायरिंगली क्या है? एडवर्ब है। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, और ज्यों ही क्लास असेंबल हुई मतलब इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, जैक बेगल्स जो थे उन्होंने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो था वो कॉन्टेस्ट जीत लिया था। सी सेड, उन्होंने कहा, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, और जो उसका डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर के लिए, वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, वो रूम 12 में एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए लगा हुआ है, अलॉन्ग विथ द स्केचेस बाई ऑल अदर बॉयज़, जो और भी स्केचेस हैं सभी बच्चों के उसके साथ, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, सी सेड, उन्होंने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर या तो 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए गए थे, 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और जो रूम 13 है उसको निश्चित तौर पे उसके ऊपर प्राउड करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, तो उन्होंने कहा एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, ऑल्दो केवल 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए गए ज़्यादातर लोगों के द्वारा, लेकिन एक लड़की, और रूम नंबर 13 उसको प्राउड भी करना चाहिए उसके ऊपर। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू, उसने एक्चुअली ड्रू किया
100 डिज़ाइंस, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग। और उनमें से कोई भी एक आप ड्राइंग उठा लो तो वो वर्दी है, योग्य है जीतने के द प्राइज। तो ऐसा नहीं है कि उसकी 100 डिज़ाइनिंग की वजह से ऐसा बोला जा रहा है। उसने जो 100 ड्राइंग्स की हैं उसमें से कोई एक भी अगर उठा लिया जाए तो वो वर्दी है, योग्य है जीतने के। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए, दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वही लड़कियों के मेडल की क्या है, विनर है। तो पैगी अब वो जो सोच रही थी जीतने के लिए, देखिए ये वेंडा पेट्रोन्स्की है कि वो जीतेगी कॉन्टेस्ट, वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई। फाइनली किसने कॉन्टेस्ट जीता, वो थी वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसके साथ इन लोगों ने बहुत सारा मजाक किया था। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वेंडा जो है कुछ टाइम से, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट रही है, एंड इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, द अप्लाउज, वो जो प्रशंसा, दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसको ड्यू है, जो उसके लिए बनी है, जो उसके लिए सुटेबल है। लेट अस होप, चलो उम्मीद करते हैं, सी विल बी बैक टुमारो, कि वो जल्द ही चली आएगी, अगले दिन चली आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, और अब जो क्लास थी उसको वो बोलती है मिस मैसन कि आप लोग लाइन से लग सकते हो, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, और फाइल का मतलब लाइन लगाना, एंड लुक एट हर, और देख सकते हो, लुक एट और देख सकते हो हर ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग्स को, और वो कैसी थी। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो उसकी ड्राइंग्स थी। द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, बर्स्ट इनटू अप्लाउज, वो एकदम से फूट पड़े अप्लाउज के साथ, मतलब खूब जोर जोर से प्रशंसा करने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और यहाँ तक कि जो बच्चे थे, लड़के थे, वो भी बहुत खुश थे, टू हैव अ चांस, कि उनको एक मौका मिला था, टू स्टैम्प, कि वो पैर रख सके, ऑन द फ्लोर, जमीन पे, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, और अपने उंगलियों को अपने मुंह में रख सकें, एंड विसल, और सीटी बजा सकें, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट ये अपने आप से एक प्रशंसा निकल रही थी उस डिज़ाइन को देखकर, उन ड्राइंग्स को देखकर, और बच्चे बड़े खुश थे और उन्होंने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। लुक पैग, विस्पर मैडी, मैडी ने बड़े फुसफुसाते हुए पैगी से बोला, देखो पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, वो ब्लू वाली ड्रेस जो उसने हमें बताया था, 2 ड्रेस बताई थी उसने, पेल ब्लू कलर की और एक जंगल ग्रीन कलर की। तो देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, और पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे वो ग्रीन वाली ड्रेस है। बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ, अब देखो बॉय का मतलब यहाँ पे लड़का नहीं है, बॉय यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के लिए, कि मतलब मैं आश्चर्य करती हूँ इस बात पे। एंड आई थॉट, और मैंने क्या सोचा, आई कुड ड्रॉ। तो जब पैगी ने बोला कि देखो, मैडी ने जब बोला कि देखो पैग, वो ब्लू वाली ड्रेस जो उसके बारे में वो बात कर रही थी, क्या वो सुंदर नहीं है? तो पैगी बोलती है हाँ बिल्कुल, और ये ग्रीन वाली भी देखो। और देखो मैंने क्या सोच लिया, मतलब मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकती थी। तो ये हमारा पार्ट था द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।